हो आप जा करके तो अपने अंदर कमी देखो, हमारे अंदर कमी क्या है। हमने नाम लिया है, नाम लेकर के हम सही चल रहे हैं, अगर नहीं चल रहे सही, अगर सही चल रहे हैं तो कमी आ नहीं सकती। अपने ऊपर आप अपना सवाल और जवाब घटाते रहो, देखो आपको तो प्रश्न गैल गैल मिल जाएगा उत्तर प्रश्न का। भाई कहने लगा भाई पीछे बैठा है, तो मैं सत्संग में आता हूं तो मेरा नुकसान होता है। मैं कहने लगा भाई तू सत्संग में बैठा कर, अगर तेरा नुकसान हो जाए तो मेरे तले चढ़, नुकसान नहीं होगा। सत्संग में बैठना शुरू कर दिया, पर नाम लिया है, क्या नुकसान होता है? और नुकसान किसका नहीं होता? एक भाई कहने लगा सत्संगी था अपना, उसने उसका वहां से बगावत कर दी, इस करके उसका छोरा मर गया। मैं ये घटिया बातें नहीं करनी चाहिए जीवन में। कर्म करेगा दंड सबका उपहोत, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे। कर्म करके जो देहधार का ये संसार के अंदर आ रहा है, ये तो दंडवान शरीर है, उसको काटना सीखो। किस चीज से सीखोगे काटना उसको? उसको ज्ञान के जरिए से काटो। अब भाई हमने कोई कर्म कराया हुआ था जो हमने भोगना पड़ रहा था, फिर आपने वो कर्म आपका आसानी से कट जाएगा। और नहीं तो कर्म आपका जो है ना आपको परेशान करता रहेगा, शरीर को भी आप खो दोगे और कर्म फिर भी काटना पड़ेगा। संत महात्मा विधि बता दिया आपको, उस नाम की ये विधि है। आप ज्यादा तकलीफ दुखी होते हो, उस टाइम भजन के अंदर बैठो तो आपको शांति मिल जाएगी, और शांति मिलेगी तो आपका कर्म भी कट जाएगा, क्योंकि आया करने से कर्म नहीं कटेगा। कर्म तो हमें फिर भोगना पड़ेगा। कर्म का लेखा तो है तभी तो हम इस सृष्टि के ऊपर आए हैं। कर्म का लेखा नहीं होता तो हम इस सृष्टि के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि हम भी उनके तरह हो जाते, हमारे को जन्म नहीं मिलता। उसको कहते हैं मुक्ति। संत महात्मा हमारे को वो शिक्षा दे करके और मुक्ति का मार्ग खोज देते हैं हमारे लिए। आगे कर्म हमारे बढ़ते नहीं, अच्छे कर्म करने हमने शुरू कर दिए। सत्संगी होकर के बता रहा हूं मैं। अब सत्संगी आप सत्संग आपने नाम ले रखा है, अच्छा कर्म करना शुरू करो। फिर महाराज जी कहते हैं बांध कमर कौन रखता है, फिर देख खुदा क्या करता है। फिर खुदा क्या करता है? खुदा कुछ नहीं कर सकता। अपनी कमर बांध करके अपने मालिक के नाम के अंदर जुट जाओ, और फिर भी आपका कोई अगर वैसा काम होता है तो आप यूं समझो अब मेरा कोई बहुत बुरा कर्म था जो मैंने भोग लिया, जिसके लिए मैं अब तैयार हूं। इस करके हम संसार के अंदर आते हैं। संसार को हमने दोनों चीजों से देखना चाहिए। अपने को छोटे को देखो, आप बड़े क्यों देखते हो? अपने से अच्छे को देखो, आप शराबी को क्यों देखते हो? अच्छे बनने की कोशिश करो। इस करके आप लोग इस संसार से बच जाओगे, और मालिक का नाम का सुमरन अगर आपके पास है तो इससे बड़ा हथियार मैं तो समझता नहीं हूं। और तुम्हारे को इससे बड़ा हथियार कोई लगता हो, गन बंदूक, मेरे को तो पता नहीं। लेकिन अगर आपके पास में नाम का हथियार है तो उससे आप बाजी जीत जाओगे। अगर नाम का हथियार नहीं तो बाजी को हार जाओगे, क्योंकि यहाँ तो बाजी उस मालिक के नाम से लगी हुई है। उससे लगा लो इस बाजी को, जीतना है। और हार गया तो मालिक का बनेगा, और जीत गया तो मालिक मेरा बनेगा। इस करके हम इस संसार से बच जाएंगे। हमने संसार का साथ तो लेना है, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं। संसार का साथ तो हमें लेना पड़ेगा, संसार के अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन संसार के अंदर ऐसे रहो जैसे जल के अंदर जलमुर्गाई रहती है। जब शिकारी तीर लेकर आता है तो जलमुर्गाई सूखे पंख उड़ जाती है जल के अंदर से, वहां से
आप तो उड़ नहीं सकते, आप तो लिप्त हो जाते हैं। गंगा चले गए तो गंगा दास बन गए, और जमुना चले गए तो जमुना दास बन गए, और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। ऐसा नहीं, अपने गुरु को आप श्रेष्ठ मानो। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने जहां से नाम ले रखा है उसको श्रेष्ठ मान लो, आपकी चाल बन जाएगी। और आपको कोई बढ़िया बताने वाला हो तो उससे नाम ले लो। महाराज जी कहते हैं, मैं नहीं कहता ये बात, महाराज जी यूं कहते थे बहनों के लिए, अब जाओ बेबे फलाना का सत्संग में हो, सत्संग सुन करके आओ। आपको कैसे पता पड़ेगा सत्संग का? आप कैसे तोल करोगे सत्संग की? जा करके दूसरे के सत्संग में जाओगे नहीं। अपना आपको एक हल्दी गांठ मिल गई, आपने सोच लिया हम तो पंसारी हैं, पंसारी के पास तो बहुत सौदा होता है, पंसारी के पास तो नमक भी होगा, हींग भी होगी, फिटकड़ी भी होगी, हर चीज होगी उसके पास में। तो आपको अपनी चीज का तब पता पड़ेगा जब दूसरे के सत्संग में जाओगे, नहीं तो अपनी चीज का पता नहीं पड़ सकता हमारे पास क्या चीज है और क्या नहीं है, क्योंकि हम तराजू के पास में गए नहीं, अपने की तोल करते अपने मन से। कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी बात। हमने तो उस तराजू के पास में जाना पड़ेगा। कमती है तो चढ़ी तराजू, पूरी होगी फिर क्यों तोल रहा है? मन मगन हो तो फिर क्यों बोल रहा है? क्यों बोलता? मन मगन हो जाता है सतगुरु के उस दाता के प्यार के उसका। आप लोग संसार के अंदर आए हो, संसार की बातों में फंसना नहीं है, सुनना सबकी है। क्यों सुनोगे नहीं तो आपको ज्ञान पैदा नहीं हो सकता, आपको रास्ते का पता नहीं पड़ेगा, आपको अपने गुरु की तोल का पता नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपने गुरु की तोल चाहिए, अब मेरा गुरु पूर्ण है या अधूरा है, तो आपने सत्संग अटेंड करने पड़ेंगे। सत्संगों में जाओ, आप सबके सत्संगों में जाओ, आपको अपना पहचान हो जाएगी, किसी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा गुरु तो ये बात बताई है और यहाँ तो कुछ चीज और है। महाराज जी कहते हैं, अब मैं पिटारी की मुर्गी बनाने के लिए नहीं आया, मैं तो अपनी संगत को शेर बनाने के लिए आया हूं। तो मैं भी उनका शिष्य हूं। मैं भी आपको ये कहता हूं, आप कहीं जाओ कहीं मत ना जाओ, लेकिन आप जब जाते हो तो आप ये सोचा करो कि यहां से हमने कुछ फालतू मिल रहा है या कमती मिल रहा है, या हमारे को अपना भाव भी कम कर लिया हमने, अपना भाव को बढ़ा लिया। सामान आपके पास कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, अगर आपका भाव पवित्र होगा तो आप लोग उस संसार को छोड़ करके उस परमात्मा से मिल सकते हो। अगर आपका सामान भी आपके पास में नहीं है और भाव भी नहीं है तो परमात्मा से कैसे मिलेंगे हम? परमात्मा से नहीं मिल सकते। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई और नाम बसे चौथे लोक माई। वो चौथा लोक आपके पास में है। उस चौथा लोक को देखो, आपने सबने नाम मिला हुआ है, वो चौथा लोक को देखो। इससे नीचे तो नरक है सारा, आंखों से नीचे तो सारा नरक भरा हुआ है। एक महात्मा की बात बताता हूं आपको, मिसाल दे करके उसको। एक महात्मा लैट्रिन वूट्रिन में जाया करता, तो वहां पर जा करके तो उनकी योग क्रिया दूसरे किस्म की होती है कुछ महात्माओं की। तो उनकी गुदा चक्कर के अंदर सुरती को ले जाते हैं, अपनी जीवात्मा को मध्यम से गुदा चक्कर में ले गए और वहां से उन्होंने हटा ली, लैट्रिन करे, उसके बाद में गुदा चक्कर से हटा ली अपनी सूरत को। लैट्रिन करने के बाद में फिर नहीं ले जा पाया, वहां पर नहीं ले जा पाया, तो फिर कैसे काम चलेगा? अब उनका तो फिर वही हो जाता है, भाई दूसरा बुलाओ, फलाना बुलाओ, ढेकड़ा बुलाओ,
वो बताएगा, फिर दूसरा आकर के बताएगा इस तरीके से कर उस क्रिया को, वो क्रिया आकर के बताता है और फिर उस चक्कर में खुदा चक्कर में ले जाता है। फिर वहां से बाहर निकलते हैं, वो खाना खाते हैं तब भी सोच कर खाते हैं कहाँ बैठ करके खाना है उन्हें। हम तो अपने मालिक का नाम लेकर के भी नहीं खाते। हम तो हलवा मिल गया कहीं, जलेबी मिल गई कहीं, वो मालिक का नाम ना तो भूल के जलेबी दिखाई देंगी, हलवा दिखाई देगा, आगे कब से मेरा मुंह के अंदर जावा। इस तरीके से अगर हम करेंगे काम को तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमने तो परमात्मा का नाम लेकर के अपना सुमरन करके उस जलेबी को या उसको हलवे को अपने ग्रहण करना है, इतना काम करना, प्रसाद बना के लेना है उसको। प्रसाद अगर हमने नहीं बनाया उसका तो हमारा खाया तो क्या फायदा उसका, वो तो अगले का है जो कुछ है। अपना प्रसाद बनाओ, उसको मालिक का नाम लेकर के, मालिक का नाम का जब आप सुमरन करोगे तो आपको उद्धार भी हो जाएगा और मालिक आपको उस परमात्मा से मिला देगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। और सत्संग की तो आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटा प्राप्त। अब आपको एक सबक सुनाता हूँ।